माननीय प्रधानमंत्री जी है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। पार्टी से हमारा कोई लेना देना नहीं किसी से है। चीनी मिल की बात करते हैं, नवादा की जनता की कुछ बात ही नहीं उठाए कि हमें बाहरी सांसद विवेक ठाकुर गए। नवादा की जनता चाहते हैं कि आने वाला पीढ़ी लोकतंत्र के नाम पर नहीं डरे, खुलकर राजनीतिक अधिकार समझे और इसमें बढ़ चढ़ के भाग ले। बिहार में लगता है कि मोदी जी का नवादा में जीत जाने से जंगल राज वो खत्म कर देंगे, गारंटी दे सकते हैं। बिहार में ऐसे ऐसे कर्पूरी ठाकुर पैदा हुए हैं और बिहार में ऐसे ऐसे लड़का पैदा हुए हैं जो देश में नाम रहे, ऐसे ऐसे आईएएस पैदा हुए हैं सर कि आज देश का नाम रोशन कर रहे हैं। आप कहते हैं जंगल राज। हिंदू मुस्लिम के नाम पर, ब्राह्मण जाति के नाम पर, भूमियार के नाम पर वोट तो ले रहे हैं। उससे तो अच्छा हम है कि मात्र 6 साल में 300 बच्चे को सरकारी शिक्षक पढ़ा कर बनाए। आनंद राज जो भी एक्टिविटी करते हैं हम सभी पूछते हैं, क्योंकि हमारे लिए अगर भगवान रुपये है तो जनता है, क्योंकि हौसले बुलंद है तो मंजिल आसान है और जो चले आग पर वही आदमी महान है। और हम एक शिक्षाविद हैं, हमें शिक्षाविद के रूप में, गुरुजन के रूप में हमें जरूर सम्मान और वोट मिलेगा और देखिएगा कि जीत के दिखाऊंगा। तो नवादा का सांसद महीने में 2 बार समय दे, हम लोग की मजबूरियों को सुने। लोकसभा चुनाव के बिगुल बज चुके हैं और ऐसे में पहले चरण के मतदान 19 अप्रैल को होने हैं। उसमें नवादा, जमुई, औरंगाबाद और गया है। और इस वक्त हमारी लाइव इंडिया की टीम नवादा में कैंप कर चुकी है। जनता का राय दिन भर जानने के बाद अब हम प्रत्याशियों से भी बात करेंगे जो भारत जन जागरण दल के नेता हैं और उम्मीदवार भी हैं नवादा से, आनंद कुमार वर्मा जी। प्रधानमंत्री का आगमन हुआ था और ऐसे में प्रधानमंत्री ने मंच से हुंकार भी भरी थी। विवेक ठाकुर को लेकर चुनावी मैदान में प्रधानमंत्री का आगमन हुआ, जिसमें तमाम भाजपा के बड़े नेता, एनडीए के घटक दल, यहां तक कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद थे। अब सीधा बात करेंगे नवादा के उम्मीदवार हैं आनंद कुमार वर्मा जी से, और दिन भर चुनावी सभा करने के बाद लौटे हैं। क्या स्थिति है नवादा का, क्योंकि प्रधानमंत्री का कल आगमन हुआ, प्रधानमंत्री ने विवेक ठाकुर के लिए वोट भी मांगे, हुंकार भी बढ़े, लेकिन इस बार लोगों का जब हमने दिन भर राय जाना तो बदलाव के मूड में हैं। तो इस बार लोग आनंद कुमार को कहां देख रहे हैं? आनंद कुमार एक शिक्षक हैं, शिक्षक को देख रहे हैं, पढ़ा लिखा युवा को देख रहे हैं। नवादा की जनता चाहती है कि कोई भी सांसद बने तो नवादा का सांसद महीने में 2 बार समय दे, हम लोग की मजबूरियों को सुने। नवादा के सांसद चाहते हैं कि यहाँ पर लघु उद्योग केंद्र स्थापित हो, जहाँ पर बहुत सारे बच्चे को रोजगार मिले। नवादा की जनता चाहती है और चाहते हैं कि यहाँ पार्क की सुविधा हो, जहाँ पर अच्छे छोटे बच्चे पार्क में बैठकर एक सद्भाव की गुण की नीति हो। नवादा की जनता चाहते हैं कि आने वाला पीढ़ी लोकतंत्र के नाम पर नहीं डरे, खुलकर राजनीतिक अधिकार समझे और इसमें बढ़ चढ़ के भाग ले। नवादा की जनता यह भी चाहती है कि नवादा में स्वास्थ्य सेवा बेहतर हो। नवादा की जनता यह भी चाहती है कि अति पिछड़ा वर्ग के नाम पर, जात के नाम पर, पात के नाम पर, हिंदू के नाम पर, मुस्लिम के नाम पर जो हम लोग से वोट ले लेता था, आज सांसद हम लोग के साथ धोखा देती है। इसलिए कि आज भी कहीं न कहीं सुख और दुख में कोई भी सांसद नहीं आती है। तो नवादा की जनता तो समझ चुका है, अब दिमाग में सेट कर दिए हैं। प्रधानमंत्री ने पहले 2014 में जब आए थे तो उन्होंने कहा था कि नवादा के चीनी मिल से ही चाय पिएंगे जब चीनी मिल शुरू होगा। तो ये बड़ा मुद्दा है नवादा के लिए, तो कैसे देखते हैं इस मुद्दे को? प्रधानमंत्री 2014 के बाद वो 2024 में ही पहुंचे, यानी 10 साल के बाद वो फिर नवादा की धरती पर कदम रखें, तो चीनी मिल क्या चालू हो गया क्या? आप तो पता लगा लीजिए ना, आप इंटरव्यू देखे ना मोदी जी का। माननीय प्रधानमंत्री जी है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। पार्टी से हमारा कोई लेना देना नहीं किसी से है, सभी से मेरा सद्भाव है। लेकिन मोदी जी का भाषण सुने, 21 लाख जनता की सवाल है ना, नवादा की धरती पर ने थे वो, कैपिटल राजधानी में थोड़ू थे कि टॉप गियर की गाड़ी चलाएंगे। ये नवादा की धरती पर 2 गियर में गाड़ी नहीं चल पा रहा है तो 3 गियर में नहीं, तो सोचिए। चीनी मिल की बात करते हैं, नवादा की जनता की कुछ बात ही नहीं उठाएं। अरे सोचिए कि नवादा की बेटा पर बात नहीं उठाए। ऐसे ऐसे नेता थे कि नवादा का बेटा टिकट लेकर खड़ा हो सकते थे। आज नवादा क्या आपको बोला, इंटरव्यू दे रहे हैं, सब जगह सुन रहे होंगे तो, कि हमें बाहरी सांसद नहीं चाहिए, विवेक ठाकुर गए।
समझ गए ना। लेकिन प्रधानमंत्री ने 370 की बात की, राम मंदिर की बात की, 3 तलाक की बात की, लेकिन नवादा की बात कहीं नहीं नजर आई। तो इस बार जनता क्या चाहती है? यह बात किए थे कि बिहार में भी एक ऐसे कोई थे जो वादा किए थे कि शिक्षक बनाएंगे, और शिक्षक बनाए कि नहीं बनाए? काहे चर्चा किए? जंगल राज की चर्चा कर दिए। बिहार में लगता है कि मोदी जी का नवादा में जीत जाने से जंगल राज को ख़त्म कर देंगे। गारंटी दे सकते हैं? गारंटी देंगे? और नवादा की जनता खुद जंगल राज खत्म कर दे रहे हैं, तो क्योंकि जंगल राज है ही नहीं। अरे और वो भी अगर देखा जाए, इसको पढ़ा लिखा देखा कि जहाँ जंगल ज़्यादा होती है वहाँ ज़्यादा वर्षा होती है, वो मेघालय में होता है। आप इसको टॉपिक को अगर हम थोड़ा हट के बात करें तो कमेंट में बात करें तो जंगल की बातें नहीं है। अरे आज हमारा बिहार का एक इतिहास रहा है सर। बिहार में चाणक्य पैदा हुए हैं सर, बिहार का श्री कृष्ण बाबू पैदा हुए हैं, बिहार में ऐसे ऐसे कर्पूरी ठाकुर पैदा हुए हैं, और बिहार में ऐसे ऐसे लड़का पैदा हुए हैं जो देश में नाम रहे, ऐसे ऐसे IAS पैदा हुए हैं सर कि आज देश का नाम रोशन कर रहे हैं। आप कहते हैं जंगल राज। एक सवाल है, हम तो अच्छा बताइए, आप एक चीज बताइए, हम तो एक शिक्षक हैं। बिल्कुल। शिक्षक क्या कमाता है? कुछ नहीं। जो कमाता है कहीं ना कहीं स्टाफ में ही लग जाता है। हम चुनाव में कूद गए, हम आज अकेला घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे हैं? लेकिन हमको कोई प्रोटेक्शन अभी तक नहीं मिला। लोकसभा का चुनाव लड़ने का कैसे मन बना लिया आपने? अरे इसीलिए तो मन बनाए कि नवादा में लोग अति पिछड़ा के नाम पर, वैश्य समाज के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर, ब्राह्मण जाति के नाम पर, भूमियार के नाम पर वोट तो ले रहे हैं, लेकिन उनके सुख दुख में लोग पहुंच पा रहे हैं कि नहीं पहुंच पा रहे हैं? हम आज तक नहीं देखे 10 साल में सर। 10 साल से नवादा में शिक्षक, उससे तो अच्छा हम है कि मात्र 6 साल में 300 बच्चे को सरकारी शिक्षक पढ़ा कर बनाए। तो हम अपने आप में कमी क्यों महसूस करें? दूसरी चीज, हम यह सीख देना चाहते हैं कि आने वाला पीढ़ी यह समझे कि लोकतंत्र हमारा है, हमारा राजनीतिक अधिकार है। अगर आनंद सर लोकसभा के लिए एक शंखनाद कर दिए हैं तो आने वाला देखिएगा अगला लोकसभा में कितने नवयुवक, कितने शिक्षकगण, कितने अधिकारी, कितने पदाधिकारी फॉर्म भरेंगे, और निश्चित है कि जो शिक्षाविद इसमें आएंगे। और हम शिक्षाविद हैं, हम मानते हैं कि हम शिक्षाविद हैं। परिणाम नवादा आपका मैनिफेस्टो में है, परिणाम नवादा में है क्या आखिर? परिणाम नवादा इसलिए किया गया है कि सभी जनता के पास पहुंचने के लिए औरों से हम बहुत कम हैं। इसलिए परिणाम नवादा हम जनता के लोगों से आज हम 10 दिन से बरकरी कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लेकिन बहुत फ़ोन आ रहा है हर जगह से, बरबीघा से, बारसलीगंज से, उधर जहाँ जहाँ इलाका से, ऐसा ऐसा गांव से कि आनंद सर प्लीज़ एक बार हमारे गांव में आइए, अपनी बातों को रखिए जो हमारी मुद्दा है। लेकिन कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा कम पड़ रहे हैं। लोग मजाक में लेंगे, ऐसा नहीं, कम भी नहीं है सर, ऐसा नहीं कि हम जनता तक नहीं पहुँच पाएंगे, लेकिन एक सहयोग के रूप में, एक आशीर्वाद के रूप में आप मुझे चाहते हैं, और आपका आशीर्वाद से हम आपके तक पहुंच पाएं, लोगों तक जनसंपर्क कर पाएं। क्योंकि सभी चीज़ में सर हम तो बोल लेते हैं अच्छे, लेकिन संसाधन की तो जरूरत होती है। और संसाधन में देखिए अभी हमेशा कलेक्ट्रेट में जाके हिसाब करना पड़ रहा है, वहाँ जाके गाड़ी परमिशन लेना पड़ रहा है, वहाँ इससे मिलना पड़ रहा है। अकेला आदमी है, फर्स्ट टाइम चुनाव लड़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि कहीं किसी के भी लफड़ा में न फंसे, आचार संहिता न लगे, है ना। हम जो भी कदम उठा रहे हैं सोच समझ के उठा रहे हैं। तो लगता है कि अब हमारा कोई फैमिली भी सपोर्ट अगर नहीं करे, परिवार न सपोर्ट करे, पार्टी, तो हमारे लिए जनता भगवान है ना। क्योंकि हम एक ऐसे कलाकार रहे हैं, ऐसे हम शिक्षा दीक्षा दिए हैं, हमारा शिष्य हैं। तो जनता से मैंने एक अपील किया परिणाम नवादा में कि आप हमें कुछ सहयोग करें, और अगर नहीं करते मजाक से भी, क्योंकि कुछ लोग मजाक समझेंगे, हम जानते हैं अरे आनंद 11 रुपया मांगने लगा, गरीब हो गया, चलो उसका वोट भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं निगेटिव में जाए। लेकिन नहीं, आप देखिए अरबपति आदमी भी है, 1 रुपया का सहयोग मांगता है। अगर लोग एक दूसरे से सहयोग करने लगेंगे सर, तभी तो देश आगे बढ़ेगा। तो हम एक परिणाम नवादा किए हैं कि सभी जनता से, देख लीजिए इसमें आपको दिखाना चाहते हैं कि सभी जनता से मैंने कम से कम 11 रुपया सहयोग मांगे हैं। अधिक से अधिक जितना आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपका पैसा का एक एक करके पारदर्शिता हम इलेक्शन के बाद दिखाएंगे कि अगर 10 रुपया भी आया है ना, तो बोलेंगे, खुल करके बोलेंगे कि 21 लाख जनता में मुझे 10 ही आदमी 11 रुपया दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आज देख लीजिए यूट्यूब पर हम जो भी एक्टिविटी करते हैं, फेसबुक मेरा आनंद राज है,
आनंद राज जो भी एक्टिविटी करते हैं हम सभी पूछते हैं, क्योंकि हमारे लिए अगर भगवान रूपी है तो जनता है। और आज जनता के लिए आए हैं कि सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका नहीं सकते हैं। हो चुका आगाज रण का, नवादा बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। और हम बता रहे हैं कि संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि हौसले बुलंद है तो मंजिल आसान है। आज जो चले आग पर वही आदमी महान है। और हम आग पर चल दिए हैं, हम नहीं सोच रहे हैं कि हमारे आगे पीछे क्या होगा, हम रहे या ना रहे। एक चीज और जान लीजिए कि अगर ये इलेक्शन में अगर किसी ने सोचा है तो हम रहे या ना रहे, लेकिन आने वाला पीढ़ी, गरीब घर का बच्चा लोकतंत्र में आने से डरेगा नहीं सर। और निश्चित है कि नवादा में बदलाव होगा। और हम एक शिक्षाविद हैं, हमें शिक्षाविद के रूप में, गुरुजन के रूप में हमें जरूर सम्मान और वोट मिलेगा। और देखिएगा कि जीत के दिखाऊंगा। तो चलिए, हमारे साथ आनंद कुमार वर्मा जी हैं जो भारत जन जागरण के लोकसभा चुनाव में मैदान में हैं और नवादा से चुनाव भी लड़ रहे हैं। इन्होंने आगाज तो कर दिया है, अब 4 तो कह सकते हैं कि इनका बेंच छाप जो है, और शिक्षा विंग भी हैं और आज तक इन्होंने शिक्षा का ज्ञान की मंदिर बनाई है। अब जनता के लिए ये मंदिर बनाना चाहते हैं और जनता के दरबार लगाना चाहते हैं, जनता की हर समस्या सुनना चाहते हैं। आज तक इन्होंने कई शिक्षक को इससे नौकरियां दी हैं, कई विभागों में नौकरियां कर रहे हैं। अब ये चाहते हैं कि जब जनता की आवाज़ बनकर आएँ और सदन में लड़ाई लड़ें और सदन में हर अपने नवादा की इच्छा को पूर्ण कर पाएँ, इसके लिए मैदान में उतर चुके हैं। और अब चाहते हैं कि किसी तरीके से जीत कर परिणाम नवादा के माध्यम से ये सहयोग भी मांग रहे हैं। तो ये एक बड़ी चीज़ है। और शिक्षा विंग होने के नाते सभी को, इनको जिस तरीके से लोग अपील कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं, तो अब ये तो जनता तय करेगी कि आखिर इनकी मांग कितनी दूर में पूरी हो पाती है। अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट दिवाकर ठाकुर के साथ मैं संजय कुमार, नवादा, लाइव इंडिया, हर पल पटना।